वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखना है हम लोग को। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है? किसी वैद्युत ध्रुव के आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, है ना। देखो परिभाषा वही है, इसका इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, पी वेक्टर से। अब देखो प्रदर्शित कर रहे हैं वेक्टर से, वेक्टर मतलब सदिश। सदिश इसलिए है क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव भी क्या था? सदिश था, और ये उसी के खानदान से, उसी के परिवार से है, तो ये भी हम लोग का क्या होगा? सदिश ही होगा, है ना। और इसका सूत्र अगर हम लोग देखें तो पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू क्या होता है? 2a, ये वाला। और यहीं से फिर परिभाषा बनता है। क्या परिभाषा? क्योंकि हमारे पास क्या था? दो आवेश था, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना लिए थे हम लोग? 2a। पुराने वाले बुक में 2l है ना, नए वाले बुक में 2a है। तुम्हारे सर जो पढ़ाएंगे जुन्ना बुक को धर के पढ़ाएंगे तो 12 ठोकेंगे, है ना। तो 12 लिखो चाहे 2a लिखो, जो भी लिखो एक लेके चलना। 2a ले रहे हो तो शुरू से आखिरी तक 2a लो, मतलब पूरा बुक में। और 12 ले रहे हो तो 12 लो। और यहाँ मेरे पास मान लो पढ़ रहे हो 2a, स्कूल में पढ़ा रहे हैं 12, और फिर तुम लोग बीच में कंबाइन या मिक्स करोगे तो गड़बड़ाएगा फिर। तो या तो 2a लेकर ही चलो या 12 लेकर ही चलो, है ना। तो दो आवेश कैसे हैं ये आवेश? बराबर परंतु विपरीत, परिमाण और दिशा दोनों दिखाएंगे। बराबर परंतु विपरीत आवेश जिनके बीच की न्यूनतम अल्प दूरी, है ना, इसी को हम लोग क्या कहते थे? वैद्युत द्विध्रुव कहते थे। और वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, फिर इसी से परिभाषा आता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश, चाहे प्लस क्यू लो चाहे माइनस क्यू लो, लेकिन मैं बताया था जब भी हल करोगे या लिखोगे तो ऐसे प्लस क्यू और माइनस क्यू लिखने की जरूरत नहीं रहता, खाली क्यू लिखते हैं हम लोग, है ना। तो वैसे ही हम लोग को खाली क्यू लिखना है। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश, अब हो सकता है प्लस और माइनस हो, अपने क्या लेना देना। वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और उनके बीच की न्यूनतम दूरी के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, इसे पी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र ये होता है ना। ये दूसरा मान के चलो सूत्र। तीसरा अगर हम लोग बात करें मात्रक की, तो इसका मात्रक कैसा होगा? ये क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक कुलाम। ये क्या है? दूरी, दूरी को किससे मापोगे? मीटर। तो या तो क्या हो जाएगा? कुलाम मीटर। अगर इसका बात करें क्या? विमा का, आवेश का क्या होता है? एटी, है ना। और मीटर लेंथ एल होगा। तो इसका विमा कितना हो जाएगा? एम का पावर 0, एम है ना इसमें, है ना। एल टी और ए। ठीक, ये उसका क्या कहलाएगा? विमा कहलाएगा। ठीक, तो इसको नोट कर लो, फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताऊंगा। इसको नोट करो चलो। इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, उसको देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो क्वेश्चन। डस्टर कहां किया हो? बता रहा हूं। +5 माइक्रोकुलाम, अब -5 माइक्रोकुलाम, ये वाला क्वेश्चन है ये। +5 माइक्रोकुलाम व -5 माइक्रोकुलाम के दो आवेश, +5 माइक्रोकुलाम और -5 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 2 मिलीमीटर की दूरी पर 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है। उसको 2 को 3 कर दो, तो 2 मिलीमीटर को 3 कर दो। 3 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए।
द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। हो गया। करें अब गणना। देखो अब इसको चित्र जनरेट करो अपने माइंड में। कैसा है? द्विध्रुव है, दो ध्रुव होगा प्लस माइनस वाला। ये प्लस माइनस हमको दे दिया है। देखो एक हमारे पास +5 माइक्रो कुलाम होगा, एक हमारे पास -5 माइक्रो कुलाम होगा। दो आवेश हो गए, प्लस क्यू माइनस क्यू करके, है ना। इनके बीच की दूरी 2a है। 2a होता है ना दूरी, लेकिन इसका हमको मान दे दिया है। 2a का मान कितना दिया है? 3 मिलीमीटर दिया है। अब बच्चे लोग यहां पर गलती क्या करते हैं? देखो दूरी हम लोग का 2a है, बच्चे लोग क्या करते हैं? दिया है 3 मिलीमीटर तो दो ए के जगह में 3 कर देंगे, तो 2 तिया कितना हो गया? 6 मिलीमीटर। ये गलत है। बीच की दूरी और टोटल 3 मिलीमीटर दिया है। अब बीच का दूरी हम लोग क्या मानते हैं? 2a, मतलब पूरा 2a का मान 3 मिलीमीटर होगा। ऐसा नहीं कि a का मान 3 मिलीमीटर होगा, याद रखना उसी को। देखो भले ही बच्चे लोग कहते हैं कि फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग से नहीं बनता, बनता है। सबसे सरल तुम लोग का गणित फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। बस तुम ये समझ जाओ कि किसका जगह में क्या रखना है, कौन हमारा क्या है। क्योंकि जो हिंदी में बोला है, इंग्लिश में या उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है। जैसे आप बोल दिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो अब कहां पर रखोगे? तो क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं, तो जो भी देगा वो ई का मान होगा। अभी इसमें पता चला हम लोग को दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? 3 मिलीमीटर है। तो न्यूनतम दूरी हम लोग का क्या होता है? 2a। तो 2a का मान 3 मिलीमीटर है। ये सब पता चल जाएगा ना। और सूत्र 2 सेकंड का काम है, साय से बन जाता है। अब कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हिंदी में हमको दिया रहेगा सब, वो ऐसा थोड़ी दिया रहेगा ई बराबर इतना है, ए बराबर इतना है तो इसको ज्ञात कीजिए, वो हिंदी में लिखा रहता है। अब बच्चे लोग को हिंदी में पता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, उसका जो हम लोग प्रतीक चिन्ह बनाते हैं कि उसको किससे प्रदर्शित करते हैं वो नहीं पता, तो फिर कहां से बनेगा। तो इसीलिए वो सब चीज को याद रखना। तो देखो हम लोग को दिया है Q बराबर कितना है? 5 माइक्रो कुलाम। अब यहां पर प्लस माइनस कोई सा भी ले सकते हो, और जब रखते हैं तो प्लस माइनस दिखाते नहीं है, मैं बताया था। तो इसलिए Q बराबर क्या हो गया? 5 माइक्रो कुलाम। आगे बढ़ोगे, Q बराबर 5, माइक्रो को हटाओगे, माइक्रो का पावर मान होता है 10 की घात -6, और कुलाम का कुलाम। हो गया। दूरी कितना दिया है? 2a बराबर 3 मिलीमीटर। अब देखो समझो, मिलीमीटर में है, हमको किस में चाहिए? मीटर में। क्यों? क्योंकि इसका मात्रक क्या आया था? कुलाम मीटर आया था। कुलाम तो हमारे पास आ गया, मीटर नहीं है। मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 2a बराबर हो जाएगा ये 3 गुणित 10 की घात -3 मीटर। अब 1 मिलीमीटर बराबर इतना होता है। कैसे समझे? साइड में देखो बता रहा हूं। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 10 का घात 3 मिलीमीटर होता है। नहीं हो, ऐसे समझो। देखो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 मिलीमीटर होता है। अब यहीं पर देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के जगह में, सेंटीमीटर के जगह मैं कितना लिख दूंगा? 10 मिलीमीटर। तो ये गुणित हो गया 10 मिलीमीटर। तो 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर हो गया। और 1000 को कितना करोगे? 10 का घात 3 मिलीमीटर। 1 मीटर बराबर हो गया। हमको मिलीमीटर को बदलना है मीटर में, मिलीमीटर को बदलना है मिलीमीटर को बदलना है मीटर में। इसको इधर भेज दो, ये इसके साथ गुणा में है, इधर आएगा तो 1/10 की घात 3 मीटर बराबर मिलीमीटर होगा। इसको ऊपर ले आओ तो 10 का घात -3 मीटर बराबर मिलीमीटर। इसलिए मिलीमीटर की जगह में 10 की घात -3 मीटर आ गया। समझे इतना चीज? अब कुछ नहीं करना है, बस सूत्र में रखना है मान को अपने को, तो सूत्र में रख दो सीधा। ये हम लोग का उसका ये है ना। अब रखोगे सूत्र, तो P बराबर कितना है? और वो P हम लोग का छोटा है ना, सब है ना, याद रखना। P बराबर हम लोग का पास क्या होगा? Q इंटू कितना? 2a। मान को रखो, Q का मान कितना रखोगे? 5 गुणित 10 की घात -6 2a। 2a का मान कितना है? 3 गुणित 10 की घात -3 मीटर रखोगे। चाहो तो यहां पर इसका कुलाम को भी रख सकते हो ऐसे, तो कुलाम मीटर हम लोग का मात्रक निकल जाएगा, है ना। नहीं रखोगे तब भी ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हो ऐसे, लास्ट में उसका मात्रक कर देना। अब इसी का इधर देख लो, 5 या 15, तो Q बराबर हो गया 15 गुणित
10⁻6 और -3, 10⁻6 -3, तो Q बराबर कितना हो जाएगा? 15 गुणित 10⁻9। सॉरी, P बराबर चल रहा है जी इधर, P बराबर ये। और वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, कूलाम मीटर। ठीक, ये हम लोग का आंसर है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर है, वैद्युत द्विध्रुव की गणना कीजिए। अगला क्वेश्चन इसी पे बनाएंगे, इसको नोट करो, फिर अगला एक न्यूमेरिकल है, उसके बाद फिर एक क्लियर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिख लो, बोल रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब दोनों एक एक ठो है ना। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से एक एंगस्ट्रॉन, ये वाला 1 करके ऊपर में बिंदी डाल देना, एक एंगस्ट्रॉन की दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। सिली सिली चले बबुआ लोग, क्वेश्चन नंबर दूसरा, उमेरिकल चल रहा है, उमेरिकल। हो गया। बोला क्या? एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों एक दूसरे से कितने की दूरी पर है? 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर है। अब इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस चार्ज। प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस चार्ज। न्यूट्रॉन तो बोला नहीं है क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। ठीक, दोनों एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या करना है? गणना करना है ना। तो पहले बताया मैं हल, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, दोनों क्या है? आवेश है। अब दोनों आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होगा? मतलब इसका 1.6 गुणित 10⁻−19 कूलाम। ठीक, अच्छा डिस्टेंस कितना दिया है? 1 एंगस्ट्रॉन। अब एंगस्ट्रॉन को बदलोगे किसमें? मीटर में, क्योंकि मात्रक मीटर होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 मीटर। ये सब याद रखना, एंगस्ट्रॉन का वैल्यू 10⁻−10 मीटर होता है, म्यू का मान 10⁻−6 मीटर होता है। ये सब एक जगह कहीं पर लिख के रखे रहना, है ना, मीटर में कन्वर्ट करने वाला। और 1 मीटर बराबर 10⁻3 मिलीमीटर होता है, और 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻−3 मीटर होता है। ये सब याद रखना, कहीं पर लिख के रट्टा याद रख लेना, क्योंकि सब ये न्यूमेरिकल में काम आएगा हम लोग का, जगह जगह कन्वर्ट करना रहेगा। ये मिल गया दोनों, मान को रखो सीधा सूत्र में, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर Q इंटू 2A। परीक्षा बोर्ड से मत देखना इसको, परीक्षा बोर्ड में इसका परिभाषा अलग दिया है, उसमें कैसा दे दिया है? किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के आवेश और उनकी लंबाई के गुणनफल को बोल दिया है। लंबाई नहीं है वो, बीच का डिस्टेंस है वो। तो परीक्षा बोर्ड का हर चीज सही नहीं रहता, भले ही बोलते हैं परीक्षा बोर्ड से रट लेना करके, हर चीज सही नहीं होता। जो सार जानना है वो तो बुक से ही मिलेगा। परीक्षा बोर्ड क्या है, बुक में ज्यादा ढूंढना मत पड़े, इसलिए वो उठा के वहां पर रख देता है। चाहे सही और गलत उससे लेना देना थोड़ी है, वो थोड़ी दिला रहा है पेपर तो हम दिला रहे हैं, है ना। तो वही चीज को देखना है। तो मान को रखो, क्यू का मान कितना हो जाएगा? 1.6 गुणित 10⁻−19, और ये 1 गुणित 10⁻−10। कूलाम मीटर डाल सकते हो, दोनों बाहर निकल जाएगा, कूलाम मीटर हम लोग को मात्रक आ जाएगा। नहीं लिखोगे तो लास्ट में लिख सकते हो, सब झंडी मुंडी है। इसका गुणा इससे करोगे यही चाहेगा 1.6। इसका गुणा इससे करोगे तो ये तो नहीं आएगा, नहीं दूसरा आएगा, -19 -10। ठीक, अब देखो 1.6 गुणित 10 माइनस कितना? 29। अब कुछ हुए? हाँ, हाथी घोड़ा बांचे है, कूलाम मीटर। ठीक, ये डेस है, गुड़ा नहीं है। इससे लिख लो
अब देखो इसी में आगे, अब हम लोग इसी को लेकर के चलेंगे। जैसे मैं बताया था ना, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी रहेगा जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। सेम प्रोसेस है हम लोग का, बस उसी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। दो विधि होता है इसमें, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। इन्हीं दो विधि को रट्टा याद करना है। पिछले अभी अभी जो 2024 में पेपर हुआ ना, आ? अभी अभी जो 2024 में अभी जो पेपर हुआ ना, 23-24 में, उसमें आया था, है ना वो? अक्षीय आया था कि निरक्षीय? अक्षीय, निरक्षीय आया था। इसी साल आया है, नहीं आ रहा था एक भी साल। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे हम लोग। दो विधि, दो कंडीशन रहेगा, पहला अक्षीय स्थिति और दूसरा क्या है? निरक्षीय स्थिति। पहला होता है हम लोग का अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में हम लोग पहले देखेंगे, फिर निरक्षीय स्थिति में। इसी को अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं, है ना? अनुदैर्ध्य स्थिति। देखो है क्या चीज, पहले अक्षीय निरक्षीय क्या है उसको समझ लो, है ना? ये हम लोग का मान के चलो प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a है। अगर इसी के अक्ष को बढ़ा दे, देखो ऐसे डैश डैश करके इधर, इसी के डैश डैश करके अक्ष को बढ़ा दे और इसी के अनुदिश कहीं पर अगर हम लोग बिंदु रख दे, चाहे यहां पर बिंदु पी रख दो, यहां पर बिंदु पी रख दो, या यहां पर बिंदु, मतलब इसके अक्ष के अनुदिश ही अगर कहीं पर भी बिंदु पी रख दे और वहां पर अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो वो कहलाता है क्या? अक्षीय स्थिति, मतलब अक्ष में। और अगर इसी पर लंब डाल दें और इस लंब को आगे बढ़ा दें, तो इस पर अगर किसी बिंदु यहां पर पी ले लो, यहां पर, या इस लाइन में, इस लाइन में कहीं भी अगर बिंदु पी लेते हैं और वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, इंटेंसिटी, तो वहां पर जो हम लोग ज्ञात करेंगे वो कहलाएगा क्या? निरक्षीय। मतलब अगर इसमें हम लोग कहीं पर ज्ञात करते हैं तो ये वाला अक्षीय कहलाता है या अक्ष कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? निरक्ष कहलाता है। और इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में अक्ष में के साथ चलेगा, निरक्षीय में उसके लंबवत चलेगा। ठीक, अब समझते जाना इसको, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इसलिए है, और इसको एक बार घर में जाके रिपीट कर लेना और इसको कंठस्थ कर लो अक्षीय निरक्षीय को, क्योंकि ये 6 ठो बनेगा। 6 ठो मतलब 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक में चलेगा, है ना? देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ रहे हो, इसमें पढ़ोगे अक्षीय स्थिति और क्या करोगे? निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति दुगना होता है अक्षीय स्थिति से इसमें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वैद्युत विभव पढ़ोगे, इसका अगला चैप्टर विभव, इसमें भी यही आएगा, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति सेम बनेगा, बस हम लोग का ये बदल जाएगा, है ना? चित्र का थोड़ा सा रखने का जो तरीका है वो बदल जाएगा, है ना? इसमें अक्षीय स्थिति होता है, निरक्षीय स्थिति कितना होता है? 0 होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे चुंबकीय क्षेत्र, इसमें भी 2 ठो होता है, अक्षीय होगा और क्या होगा? निरक्षीय। तो देखो 2 2 4 2 6, 6 टाइप से पढ़ोगे, 3 अलग अलग टॉपिक है और तीनों टॉपिक में अक्षीय निरक्षीय अक्षीय निरक्षीय अक्षीय निरक्षीय है, और तीनों इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लायक, है ना? तो अगर अक्षीय और निरक्षीय का पैटर्न समझ गए, किस किस पैटर्न में कैसा कैसा बन रहा है, तो बस हम लोग को छोटा छोटा जगह जगह चेंज करना है, बाकी सेम अक्षीय में भी बनेगा, निरक्षीय में भी बनेगा, इसमें भी बनेगा वैद्युत द्विध्रुव में, उसके बाद वैद्युत विभव में भी बनेगा सेम, और उसके बाद किस में बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र। विभव में क्या होता है, क्या रखा था, क्यों देगा मैं बता रहा हूं, रुको एक सेकंड।
है ना उसमें भी। अच्छा वही रखाता है। देखो द्विध्रुव में अभी क्या रखेंगे, दो आवेश लेंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू, है ना, इसी को लेके हल करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव में सेम अक्षी निरक्षी जो बनेगा। विभव में आओगे, विभव में भी प्लस क्यू और माइनस क्यू रखोगे, है ना, लेकिन विभव में चिन्ह सहित रखना पड़ता है, ये एक इसमें खास बात है। जैसे इसमें प्लस क्यू माइनस क्यू है ना, लेकिन रखने के टाइम में मैं बताया हूं कि चिन्ह रखने का जरूरत नहीं है, खाली क्यू रख दो, बस वैसा ही उसमें भी होगा, लेकिन विभव में हम लोग को चिन्ह सहित रखना पड़ता है। उसके बाद आओगे चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में एम आ जाएगा, M1 M2 चुंबकीय आघूर्ण, क्योंकि ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, विभव आघूर्ण, और ये आएगा चुंबकीय आघूर्ण। समझ गए, बस और ज्यादा कुछ नहीं है। तो पहले हम लोग देखेंगे अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, इसलिए बोल रहा हूं अक्षीय या अनुदैर्ध्य दोनों में से ना, अक्षीय और निरक्षीय दोनों को एक बार अच्छे से सीरियसली समझ लो क्या क्या कहां पर है, उसके बाद सब तुम लोग से खुद से बन जाएगा, मेरे को तो बताना भी नहीं पड़ेगा, तुम लोग से खुद से बन जाएगा। क्यू का बस खेल है, बाकी दूरी वगैरह सब सेम है, तुम लोग को खुद से पता चल जाएगा अगर समझते हो अच्छे से तो। पहले देखते हैं अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति क्या बोलता है, मान लो दो बिंदु है ए और बी, मान लो दो बिंदु ले लेते हैं ए और क्या बी, जिस पर प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश स्थित है। इन दोनों के बीच का जो दूरी है, दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना है, 2a है, ऊपर ले लेता हूं 2a। ठीक, अब देखो इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। अब देखो इसी के अक्ष के समान अनुदिश रहेगा, मैं बोला था अक्षीय है तो, है ना, तो इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हम लोग को क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब चूंकि ए बी का मध्य बिंदु O है, तो ये जो 2a का टोटल लंबाई है ये दो भाग में टूटेगा, दो भाग में टूटेगा, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस a रहेगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, a रहेगा, a और a मिला के 2a। समझे, a बिंदु के कारण यहां पर पढ़े हो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस आवेश के कारण यहां पर जो जनरेट होगा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, E1 वेक्टर। इसके कारण जो जनरेट होगा फील्ड वो क्या होगा, E2 वेक्टर होगा। अब यहां पर उसका दिशा देना पड़ेगा, E1 किधर जाएगा, E2 किधर जाएगा। अब समझो E1 क्या है, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से कहां जाएगी, दूर जाएगी, मतलब E1 किधर जाएगा, इधर जाएगा, जाएगा। यह E2 जो है माइनस के कारण है, ऋण आवेश के कारण किधर जाएगा, जाएगा ऋण आवेश की ओर, ये E2। धनावेश के कारण धनावेश से दूर, ऋण आवेश के कारण ऋण आवेश की ओर, क्योंकि हम लोग P पर क्या रखते थे, परीक्षण आवेश रखते थे ना, क्यू नॉट। अब परीक्षण आवेश का मान कैसा होता था, एकांक धनावेश होता था, तो धनावेश के कारण धनावेश से दूर जाएगा, तो E1 हम लोग का दूर जाएगा इससे, लेकिन E2 ऋण आवेश की ओर है, तो ऋण इधर की ओर जाएगा। समझे इतना। पहला ए बी लेना, दो वैद्युत द्विध्रुव जिस पर हम लोग का प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश है। तीसरा दोनों के बीच की दूरी को दिखाना 2a। उसके बाद चौथा मध्य बिंदु O को दिखाना, मध्य बिंदु O को दिखाना। पांचवा R दूरी पर बिंदु क्या लोगे, P लोगे, है ना, जहां पर हम लोग को क्या करना है, E का गणना करना है ना। सातवां हम लोग को क्या करना है, E1 व E2 को दिखाना है, और आठवां क्या करना है हम लोग को, E1 व E2 की क्या दिखाना है, दिशा बताना है। इस कहना चाहिए 8 टॉपिक में हम लोग का पूरा चित्र क्लियर हो जाएगा, है ना। इस 8 टॉपिक में हम लोग का पूरा चित्र क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कैसा होगा, पहले ए बी लिखाओगे तो वही है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2a है। उसके बाद मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हो गया इतना तक क्लियर। अगला प्लस क्यू के कारण यहां पर E1 वेक्टर होगा, माइनस क्यू के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र E2 होगा, दिखा दिए। अब E1 और E2 की दिशा दिखाना है, तो यहीं पर दिखाओगे दिशा। E1 क्या है, धनावेश के कारण है, तो धनावेश से दूर जाएगा। E2 क्या है, ऋणावेश है, तो ऋणावेश की
ओर जाएगा। पढ़ चुके हो, धनावेश के कारण धनावेश से दूर, ऋणावेश के कारण ऋणावेश की ओर। ठीक, तो ये चित्र को बनाओ, ये तुमको नहीं देना है क्योंकि समझाने के लिए मैं इसको लिखा हूं। इस चित्र को बनाओ और इस चित्र को बनाने के बाद माना फलाना लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। माना फलाना देखो अपने से ही लिखा करो, है ना। हालांकि मैं अभी बता दे रहा हूं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, कहां कहां कैसे कैसे लिखेंगे पता थोड़ी है, लेकिन पेपर में रट के मत जाना माना फलाना को, है ना, याद मत करना, बस चित्र को देखना और ऐसे एक बार बना लेना। इसलिए मैं इसका कच्चा चिट्ठा बना रहा हूं। कच्चा चिट्ठा कहने का मतलब ये कच्चा डायग्राम है, इससे तुम्हारा चित्र भी बनेगा, माना फलाना भी होगा। चित्र में बता दिया, पहले ए बी को बनाना, फिर दो आवेश डालना, फिर बीच का दूरी डालना, उसके बाद उसका मध्य बिंदु डालना, मध्य बिंदु से आर दूरी पर पी डालना, पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। इसको मत देना, ये टीचर का काम होता है, गणना करनी है करके क्वेश्चन मार्क करके दिखाना, है ना। उसके बाद ये E1 E2 का कौन कौन है उसको दिखाना है, फिर उसका दिशा बताना है। इतना क्लियर हो गया। अब ये सब चित्र के लिए था, ये हम लोग का माना के लिए चलेगा, इतना जो है ये नहीं चलेगा। अब माना तुम लोग यहीं से देख कर लिखाओगे। बात किसका हो रहा है? वैद्युत द्विध्रुव का, वहीं से तो सब खेला है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, जिनके बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है? गणना करनी है, बस। और उसके बाद हम लोग देखें, इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो ठो निकालेंगे। तो यहां पर टोटल कितना हो रहा है, क्योंकि हम लोग निकालेंगे अलग अलग निकालेंगे। प्लस के कारण यहां पर कितना जनरेट हुआ, माइनस के कारण यहां पर कितना जनरेट हुआ, दोनों को देखेंगे, फिर यहां पर परिणामी निकालेंगे, अलग अलग है तो। E1 E2 तो हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग को टोटल ई कहां मिला है, टोटल ही निकालेंगे। जो बड़ा रहेगा इसमें से, उसमें से छोटा को घटा देंगे, हम लोग का आराम से मिल जाएगा। ठीक, ज्यादा हार्ड नहीं है, सरल है। चलो लिखो, माना फलाना बोलते जा रहा हूं अभी। माना माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिस पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश स्थित है। आवेश स्थित है जिनके बीच की दूरी 2a है। जिनके बीच की दूरी 2a है। हो गया, पूर्ण विराम कर लो। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हो गया। अब देखो कैसे कैसे ज्ञात करेंगे। हम लोग पढ़े हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर दो ठो बिंदु आवेश है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो दोनों के कारण हम लोग देखेंगे बिंदु पी पर, है ना। तो पहले देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब प्लस क्यू आवेश के कारण क्या जनरेट हो रहा है? E1, तो हम लोग ले लेंगे E1, वेक्टर दिखाना चाहोगे दिखा सकते हो, है ना। E1 बराबर, अब
बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? 1/4πε0 इंटू क्यू बटे क्या, आर स्क्वायर। यही होता है, जहां आर आवेश और जो बिंदु माने रहते हैं पी, उसके बीच का दूरी होता है। अब यहां पर क्यू, क्यू का क्यू ही रहेगा, प्लस माइनस हमको तो देना नहीं है, मैं पहले से बोल दिया हूं, है ना। अब देखो E1 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे, अब दूरी आर, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस लोगे, समझो इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस प्लस के कारण यहां पर कितना जनरेट होगा, यह कैसे पता चलेगा? तो इसका डिस्टेंस हमको चाहिए आर, जो दूरी बताता है हमको। यहां से यहां तक का दूरी कितना है, तो देखो यहां से यहां तक का दूरी आर है, और ये कितना है, ए। ये चाहिए, तो इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे, मतलब आर प्लस क्या करोगे, ए प्लस आर मत करना, आर प्लस ए करना, क्योंकि इसका रीजन बनेगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, तो इतना ए आर है, इतना ए है, तो इसको जोड़ देंगे आर प्लस ए। तो आर के जगह हम कितना हो जाएगा, आर प्लस ए, पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, है ना। अब किसके अनुदिश, ए से कहां तक जा रहे हैं, पी तक, तो ये हो जाएगा ए पी के अनुदिश। ठीक, इसको मानेंगे समीकरण 1, कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दो ऐसी, हो गया। अब देखो दूसरा, प्लस के कारण लिए बिंदु पी पर, अब माइनस के कारण लेंगे, जैसा है वैसे ही लिखेंगे, सेम माइनस करेंगे बस। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखो माइनस के कारण यहां पर कितना होगा, उसी को देखना है, तो सूत्र तो वही होगा जो होना है। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस के कारण क्या है, E2 है, तो ये हो जाएगा E2, और ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, वही होगा सेम। अब यहां पर आर स्क्वायर का मान रखना है, क्योंकि एक बार तो मैं यहां पर दे दिया हूं सूत्र को, और बार बार देने का जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग ये को निकालेंगे, डिस्टेंस दूरी को। अब दूरी कितना है, तो इसके कारण यहां पर दूरी पता कर रहे हो, यहां पर का दूरी हमको पता है नहीं है, तो कैसे करेंगे, इस पूरे में से इतना को घटा देंगे, क्योंकि देखो यहां से इसको भूल जाओ, इधर से यहां से इसको भूल जाओ, तो इस पूरे में से इतना को घटा दोगे तो ये बचेगा, समझ गए। पूरे में से इतना चाहिए, तो इस पूरे में से इधर का घटा दो तो ये बच जाएगा, मतलब आर माइनस ए करोगे, तो ये हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, होगा। अच्छा, ये किसके अनुदिश है, बीपी के अनुदिश, बीपी बी से पी तक का तो दूरी याद कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना, बीपी के अनुदिश। ठीक, इसको मानेंगे समीकरण कौन सा, 2, हो गया। इसके कारण यहां पर कितना हम लोग का तीव्रता है ये ज्ञात कर लिए, इसके कारण यहां पर कितना है तीव्रता ये ज्ञात कर लिए। अब परिणामी निकालोगे, यहां पर दो तो हम लोग अलग अलग निकाले, लेकिन हमको तो ई चाहिए ना, E1 E2 से लेना देना थोड़ी है, हमको ई चाहिए, तो उसी के लिए हम लोग देखेंगे। अतः बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता ई बराबर, अब कितना कितना आएगा वो देखो, परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए ये डायरेक्शन नहीं दोगे तब भी चल जाएगा ना, दे दोगे तब भी चल जाएगा, दोनों है। यहां पर डायरेक्शन हम लोग दे दिए हैं, बता दिए हैं, अगर यहां पर नहीं देना चाहोगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब देखो कौन बड़ा कौन छोटा, E1 बड़ा कि E2 छोटा, ऐसी देख के बता सकते हो E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, नहीं बता सकते, बता सकते हो। देखो समीकरण 1 और 2 को कंबाइन एक साथ देखो, 1/4πε0 1/4πε0 दोनों क्या है, नियतांक है, कोई लेना देना नहीं है, हटा दो। क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, इसको हटा दो। देखना किसको है, ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब मेरे को एक चीज बताओ, आर प्लस ए बड़ा है कि आर माइनस ए बड़ा है, आर प्लस ए बड़ा है, क्योंकि आर में ए को जोड़ रहे हैं तो बड़ा है,
यहां आर में ए को घटा रहे हैं तो ये क्या है, छोटा। अब देखो इसी को समझना, ई बराबर, यहां बता रहा हूं, E1 बराबर, ये इतना नियतांक है, नियतांक है तो इसको अनुक्रमणपाती बना सकते हैं, क्योंकि अनुक्रमणपाती हटाओगे तो नियतांक लगता है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर बचा। अब समझो r प्लस ए क्या है, बड़ा है, तो ये बड़ा है तो ये क्या होगा, छोटा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। पढ़े व्युत्क्रमानुपाती, इसका उल्टा होता है, एक राशि का मान बढ़ता है दूसरी राशि का मान घटता है। r प्लस ए अगर बड़ा है तो E1 का मान क्या होगा, छोटा। वैसे ही यहां पर देखो r माइनस ए अगर छोटा है तो E2 क्या होगा, बड़ा। मतलब E2 बड़ा है किससे, E1 से। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, E2 माइनस क्या करोगे, E1, चूंकि दिखा देना E2 बड़ा है किससे, E1 से। समझे, इतना समझ गए ना। सेम ऐसे ही चलेगा, प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस के कारण विभव, विभव वाले में भी चुंबक वाले में भी सेम सेम चलता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं पैटर्न को याद रखो तो सब बनेगा। ठीक, हम लोग को खाली ये जगह चेंज करना है, ये और दूरी को चेंज करना है बस। अब देखो E का जो मान है, अब E2 माइनस E1 है, मान को रखते जाओ। E2 कितना है, यहां पल्ला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर होगा, माइनस E1 का मान कितना लाया हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर लाए हैं। दोनों में से बहुत सारा चीज कॉमन निकल जाएगा, क्या क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल जाएगा, क्यू भी निकल जाएगा, दोनों में से बचेगा क्या अंदर में, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर बचेगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, लघुत्तम लेके हल कर देंगे। इसका तिरिया गुणा कर दो और इन दोनों का आपस में कर दो। इसका इधर लाओगे तो r प्लस ए का पूरे का होल स्क्वायर, ये a है देखना। इसका इधर लाओगे तो कोष्टक में r माइनस ए पूरे का होल स्क्वायर। अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा r प्लस ए, सॉरी r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर। समझे इतना, यहां तो इसको समझे ना, इसको कैसे कैसे किया, तिरिया गुणा जैसे रहता है ना, 1/2 धन 1/3 हल करो तो 3 का इधर गुणा कर देते हैं, 2 का इधर गुणा कर देते हैं और 2 गुणी 3 इधर, ऐसे तिरिया गुणा ऐसे, और इन दोनों का आपस में, बस वही प्रोसेस किए हैं हम लोग। समझे इतना चीज, चलो इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी में आगे, अब दो हमारे पास सर्व समीकरण का सूत्र, मेरे ख्याल से इसमें अब चित्र का तो जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, पड़ेगा तो फिर बना देंगे, वो तो हमारे घर के खेती है, कबू भी कर लेवा। हटाओ इसको, भाग दो थी। चलो अब स्टार्ट करते हैं बढ़िया वाला। अब देखो E वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, जरिक जात ले इसको प्रसार कर दो, दोनों को फैला दो, है ना मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र है। इसका क्या बनता है, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। देखो r प्लस a जो है ये टूटेगा a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग टूटेगा। ये वाला जो r माइनस a होगा ये टूटेगा किसमें, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, इन्हीं दोनों में टूटेगा। सेम टू सेम रख देते हैं तो ये हो जाएगा r का वर्ग धन 2ra धन a का वर्ग, ये टूटा एक ठो। दूसरा वाला माइनस है, अंदर में जैसा है वैसे ही रख दो, r का वर्ग माइनस 2ra प्लस a का वर्ग। माइनस के बाद कोष्टक है, माइनस के बाद कोष्टक ही रखना, पहले से खोल दोगे तो झंडी मुंडी हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा उससे, है ना। कोष्टक बंद कर दो, 35 का दे दो, नीचे आओ। उसको देखो, r माइनस ए का वर्ग और r प्लस ए का वर्ग, ये कौन से सूत्र जैसे दिख रहा है हम लोग को, घातांक से। घातांक पढ़े हो ना कक्षा 9वीं और 10वीं में, उसके अलावा तो और कहीं नहीं है। क्या है घातांक का सूत्र, अब देखो घात तो सेम सेम है, ये दोनों अलग अलग है, मतलब
पहला सूत्र ए का घात m गुणित b का घात m, तो ये सूत्र क्या होगा, a गुणित b पूरे का घात क्या हो जाएगा, वही कहा, तो a गुणित b पूरे का घात m, मतलब r माइनस a और r प्लस a पूरे का घात कितना हो जाएगा, 2। हो गया। कौन से सूत्र से, ये वाले सूत्र से। इट्स अ सूत्र नॉट अ मूत्र। सूत्र मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कोंटा में, a का घात m गुणित b का घात m, तो ये हो जाएगा a गुणित b दोनों का घात क्या, m। होगा। थोड़ा सा और ऐसे छरिया दो। कोष्टक खोलो, 2ra प्लस a का स्क्वायर, ये प्लस है ना, माइनस के अंदर गुणा करो तो ये हो जाएगा माइनस r का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2ra, और माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस a का वर्ग होगा। अंदर में देखो, इसके अंदर है ना, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों गुणा होता है, क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो ये हो जाएगा r का वर्ग माइनस a का वर्ग पूरे का होल स्क्वायर। कौन से सूत्र से, मस्त वाले सूत्र से, ये वाले सूत्र से, a माइनस बी और a प्लस बी, इसका सूत्र होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ठीक, थोड़ा सा और हल कर देते हैं। देखो, प्लस r से माइनस r खत्म हो जाएगा, स्क्वायर वाला, प्लस a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, 2ra 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 कितना होगा, 4ra 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 है ना, और इसके बाद बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर है, सारा संग नहीं छोड़ा थे। हो गया। अब फोरारे में टुरारे को हटाएंगे तो टुरारे बचेगा, आगे देख लो। अब देखो, समझना एक चीज, हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा क्या है, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी, समझो 2a को क्या ले रहा है, अत्यंत अल्प दूरी ले रहा है, तो a तो उसका भी आधा है, तो ये तो और कम होगा, और इसका वर्ग करोगे तो और कम हो जाएगा, समझे। 2a क्या था परिभाषा में, अत्यंत अल्प दूरी था, 2a जबकि 2 का गुणा हो रहा है वो कम दूरी है, तो ये तो खाली है, ये तो और कम होगा, और इसका भी वर्ग करोगे तो और कम हो जाएगा। जैसे 0.2 है, ये छोटा राशि है, अगर इसी का वर्ग कर दे, मतलब 0.2 गुणित 0.2 कर दे तो 0.04 होगा, ये तो और छोटा हो गया इससे, मतलब छोटी संख्या का वर्ग करोगे तो और क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। पहले पढ़ चुके हो इसको 11वीं में शायद तक, तो इसको नगण्य ले लेंगे हम लोग, है ना। तो यहीं पर लिखेंगे चुकी चूंकि आर सबसे बड़ा है ए से, अतः ए को क्या लेने पर, नगण्य लेने पर, ए अत्यंत छोटी राशि है, अतः उसको हम लोग क्या ले लेंगे, नगण्य ले लेंगे, मतलब 0 के बराबर। तब हम लोग का सूत्र क्या हो जाएगा, ही बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू, भीतरी में बचेगा 4ra बटे, ये तो खत्म, इतना खत्म, तो आर स्क्वायर पूरे का वर्ग, मतलब सीधा आर का घात कितना, 4। डायरेक्ट करूंगा समझोगे कि वर्ग का वर्ग चढ़ाऊं, समझ गए ना। हाँ, ये हो गया आर का घात कितना, 4। अब 4ra को हटाओगे तब तो बनेगा 1/4πε0 मोर 4 कैसे गए गुजरे हो जाते, एक आर से ये आर का घात 4 समझ गया ना है, ये एक तो खत्म हो जाएगा तो ए बचेगा, और एक तो खत्म हो गया तो आर का घात कितना बचेगा, 3। इसी के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो, और यही चीज ना हो तो बढ़िया बात है क्या, नहीं है, गलत बात है भाई। वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, और उसमें वैद्युत द्विध्रुव ही ना हो तो लाना था इसी जिंदगी में, है ना। तो देखो इसको लाना पड़ेगा,
ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4a 2 × 2a, ऐसे कर सकता हूं, बटे कितना r⁻3। अब इसी का खेला लीला है जो भी है, समझो। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इस 2 को आगे ले लेता हूं यहां पर, तो अंदर में क्या बचेगा, q इंटू 2a बचेगा। अब बटे में क्या रहेगा, r⁻3। अब देखो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, इतना का क्या होगा, p, उसने पी नहीं है, r⁻3। ये यहां पर लिख देना, चूंकि p बराबर होता है q इंटू कितना, 2a, है ना। दोनों के बीच के क्या क्या, वही वही। समझे, बस यही यहां तक है। यही हम लोग का अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक। आ मात्रक नहीं, तुम लोग रखना चाहोगे तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहोगे तो नहीं रख सकते। अच्छा माध्यम, ये तो स्वतंत्र है, एप्सिलॉन नॉट है तो, अच्छा उसको मात्रक को बोली, अरे कंडीशन, माध्यम बोली, मैं मात्रक सुन रहा था। माध्यम रखेंगे ना, यदि माध्यम के हो तो ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई ही नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू के 2 है ना, ये है 2 पिया था, r⁻3 लिया। ये है अक्षीय स्थिति, वो भी है लेकिन वो कंडीशन है, अक्षीय स्थिति के लिए अभिष्ट व्यंजक, है ना। उसके नीचे छोटा सा कंडीशन दे दिए रहना, है ना। इसी के नीचे आगे इधर कूद देना, और निर्भरता या कारक दे सकते हो, कारक। कारक क्या दोगे, ई अनुक्रमानुपाती होता है पी के, और ई जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है r/3 के। ठीक, लास्ट में देना दे सकते हो, देह लेह वाला काम बाद में करिए। टाटा।